Okay, so we are learning about the perspective of viewing solid object. Means we have learned the introduction part of the previous in the previous class only, that we have different kinds of perspective of viewing some object. कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किस एंगल से देख रहे हो वो मैटर करता है. बेसिकली हम लोग का जो व्यूज होता है, आप लोगों का बुक में 3 पार्ट में इसको बांटा गया है. एक द लेवल ऑफ हॉरिजन, एक बिलो द हॉरिजन, एक अबव द हॉरिजन. जब भी आप कोई चीज को टॉप से देखते हो इट लुक लाइक डिफरेंट, जब भी आप एक लेवल में देखते हो इट विल लुक लाइक डिफरेंट, एंड जब नीचे से देखते हो देन इट विल लुक लाइक डिफरेंट. So about these all things, about the net of a geometrical shape figure also we have learned in our previous classes, and except that we have learned about 2-dimensional, 3-dimensional some of the illusions. Okay, especially if we discuss about the net, try to understand what exactly the net is. मतलब होता ये है कि जो भी हम लोग का 3-dimensional ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं एक क्यूबॉइड है, ठीक है, वन क्यूबॉइड इज देयर एंड लेट अस टेक इट क्यूब ओनली, क्यूब ही लेते हैं या क्यूबॉइड भी ले सकते हो. तो देयर इज ए क्यूब एंड आई वांट टू ओपन दिस क्यूब. स्पेशली ये सारे मैथमेटिक्स जो भी है ना, दीज ऑल आर प्रैक्टिकल बेस. आप जब तक इसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे you will not be able to understand. तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह से क्यूबिकल और क्यूबॉइड जो है ऑब्जेक्ट है वो बनाए विद द हेल्प ऑफ प्लेन पेपर. पेपर को कट करके आप लोग जो है एक क्यूबिकल बॉक्स या जैसे गिफ्ट पैकिंग आता है उस तरह का एक बॉक्स टाइप का बना सकते हो. एक जो आप लोग का शूज का देखना पैकेट वगैरह घर में सबका होगा, या तो कुछ भी इस तरह से पैकेट आता है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के तरह होता है, उसको खोल के देखना इस तरह से शेप में, उसका नेट बना के देखना अलग अलग तरीके से. then only you will understand in better way. Okay, so specially whenever we are talking about net, that means अगर हम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से इसको कट लगाते हैं, इसको कट लगाते हैं और इसको कट लगाते हैं, तो ये एक ओपन हो जाएगा हम लोग का. ठीक है, तो ये एक ओपन हो जाएगा. उसी तरह से इधर से कट लगाएंगे, इधर से कट लगाएंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा. इधर से कट लगा हुआ है, इधर से कट लगाएंगे, पीछे वाला भी ओपन हो जाएगा, इधर वाला भी ओपन हो जाएगा और ये ऊपर वाला भी ओपन हो जाएगा. तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लीजिए ऊपर से ही शुरू करते हैं तो हम लोग कैसे खोलते हैं. कोई भी पैकेट को अगर ओपन करना होता है तो नॉर्मली हम लोग इधर से कट लगाते हैं, इधर से कट लगाते हैं और इधर से कट लगाते हैं. या तो नॉर्मली पैकेट वगैरह जो भी आता है उसमें इस तरह से कट किया हुआ रहता है, सिर्फ आपको यहाँ से ओपन करना होता है. तो ये जो है हम लोग का एक इस तरह से ओपन हो जाता है, राइट. तो मान लीजिए ये टॉप वाला है, ये टॉप वाला मैंने अभी ओपन किया है. ठीक है, अब जो है दूसरा आप कौन सा ओपन कर सकते हो, कोई भी तरीके से आप ओपन कर सकते हो. या तो फ्रंट वाला आप ओपन कर सकते हो इधर, या तो ये साइड को ओपन कर सकते हो इधर से, या ये साइड को. मतलब वेराइटी, देयर आर टोटल सेवरल टाइप्स ऑफ ways how you can open a particular cube or cuboid. तो बहुत तरीका से रहता है. ये हमने एग्जांपल जो लिया है ये क्लोज्ड क्यूब है, मतलब सारे ऊपर तरफ से भी क्लोज है. तो कभी कभी ओपन का भी पूछता है, कभी कभी दोनों साइड ओपन रहता है, ऊपर और नीचे दोनों. तो ये पूरा तरह से क्लोज्ड का मैं डिस्कस कर रहा हूं. तो अभी जो है मान लेते हैं हम ये साइड को कट कर रहे हैं यहां से और यहां से, और ये साइड को निकाल रहे हैं. तो ये जो है ये साइड इधर इस तरह से मान लीजिए निकल गया. ठीक है, तो अभी मेरे पास जो है ये दो साइड निकल गया है, एक ऊपर वाला, ठीक है, और एक ये साइड वाला. तो ये साइड अगर निकल गया है तो मान लीजिए ऐसे बचा है हम लोग के पास. ठीक है, नीचे वाला रहेगा एक, सॉरी. तो ये इस तरह से हमने अभी दो साइड ओपन किया है, एक तो ऊपर वाला साइड ओपन कर दिया, एक इधर वाला साइड ओपन कर दिया. ठीक है, लेट अस ओपन दिस साइड आल्सो. ठीक है, तो इस साइड को ओपन करने से बेटर है आप पहले नीचे वाला ओपन कर लेते हैं. ठीक है, तो नीचे वाला कैसे ओपन कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ओपन कर दिया मैंने नीचे वाला, तो ये हमारा इस तरह से बचेगा. देन नीचे वाला भी मैंने ओपन किया, अब जो है इसको भी ओपन कर दे रहे, इसको इधर लेके आ जा रहा है. ठीक है, तो इसको अगर ओपन कर देंगे इस तरह से हो जाएगा. तो दिस इज द ओनली वन वे विच आई एम आस्किंग. एक तरीका है जो मैंने इस तरीके से ओपन किया, और इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं. ये इधर आ गया.
तो इस तरह से एक जो है क्यूब को आप अगर ओपन करोगे, क्यूबिक बॉक्स को ओपन करोगे तो इस तरह से होगा। और भी बहुत तरीका हो सकता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये इसके ऊपर भी जा सकता था, इसके नीचे भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू कैन ओपन ए पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल फिगर। उसी तरह से ओपन का भी पूछा जा सकता है। अगर ओपन का केस होगा तो ये ऊपर वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ओपन का अगर केस होगा तो ये ऊपर वाला नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए ऊपर वाला भी जो है नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है, तो हम लोग का जो है किस तरह से इमेज आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जो है चारों साइड अगर रहेगा तो एक प्लेन इस तरह से फॉर्म होगा, यहीं पे 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है। तो नीचे वाला भी नहीं रहेगा, या तो इधर से हो सकता है स्ट्रेट लाइन। तो ये वैरायटी ऑफ नेट्स, दिस इज कॉल्ड द नेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल और पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग ने 3D फिगर में या हाउ टू ओपन ए पर्टिकुलर नेट ये भी पढ़ा था, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग का ये तो हो गया सिर्फ क्यूब के केस में। हम लोग का सिलेंडर में भी हो सकता है, कॉन में भी हो सकता है इस तरह से नेट। तो हम लोग ने वो भी देखा था कि मान लीजिए एक सिलेंडर है उसका नेट कैसा होगा, या एक ओपन सिलेंडर है उसका नेट क्या होगा। मान लीजिए एक सिलेंडर है, इस तरह से एक सिलेंडर है कि वन साइड क्लोज है, ठीक है, और ये नीचे साइड मान लीजिए ओपन है, ठीक है, प्लेन है। तो इसका नेट अगर हमें बनाना है तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये जो है ये सर्कुलर है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो एक सर्कल हम लोग का यहाँ पे बनेगा। इसका अगर नेट आप ओपन करोगे, 1 सर्कल यू विल गेट, ठीक है। आफ्टर देन इफ यू ओपन दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर को बीच से कट करोगे, यहां से कट करोगे तो एक लंबा रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। तो ये जो होगा दिस विल बी द नेट ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंडर का नेट ये बन जाएगा। उसी तरह से अगर कॉन का बात करें तो जैसे बहुत से कैप वगैरह आता है या आइसक्रीम वगैरह आता है, तो उसमें भी 2 कंडीशन है, एक ओपन हो सकता है, एक क्लोज हो सकता है। तो जिस तरह से someone is making noise, please put on mute। किसका वॉइस आ रहा है? अंकुश, put on mute अंकुश। हाँ, तो अंकुश, what I am saying you will not understand, otherwise if I stop from here you will not be able to say anything, no one will can ask then, okay। So now I am talking about the cone। suppose cone है इस तरह से, क्लोज है, ये मान लीजिए ये क्लोज है। अगर ओपन है तो समथिंग डिफरेंट इट कैन बी, और क्लोज है तो ये अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज है मतलब यहाँ पे भी एक प्लेन है, तो ये एक प्लेन तो हो जाएगा इस तरह से सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर होगा। एक्चुअली ये गोल होता है तो ये यहाँ पे शो कर रहा है इस तरह से, नहीं तो ये एग्जैक्टली सर्कल शेप का होता है। एंड दिस वन लाइक इट कैन बी इस तरह से हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। और इस तरह से हम लोग का जो कॉन होगा उसका नेट बनेगा। तो द नेट ऑफ दिस कॉन विल बी लाइक दिस। तो इस तरह से कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का कॉन आप लोग को पूछा जा सकता है कि नेट जो है वो कैसा बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस रहता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसका नेट इस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है, तो उसको चूज करना है, ठीक है। या तो नॉर्मली सिंपली पूछा जाता है कि एक स्क्वायर और एक क्यूब जो होता है उसमें कितना तरह से हम लोग नेट बना सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेट्स, तो इस तरह से पूछा जाता है। 19.1 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किया भी था प्रीवियस क्लास में। आज अच्छे से और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। 19.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि एज एनी ऑब्जेक्ट गोज फॉर द इट हैपेंस टू बी। ये हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि जो भी रेलवे ट्रैक होता है या जो भी एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं या जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह पार होता है या रॉकेट जाती है, तो आप लोग देखना वो बहुत छोटा नजर आता है, या जो भी स्टार है, मून है, ये सब एज कंपेयर टू द ओरिजिनल शेप इट लुक्स लाइक स्मॉलर मच स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज।
एज लाइक सन का बात करें, ये कितना छोटा दिखता है, एक चपाती के तरह का, लेकिन एग्जैक्टली द शेप ऑफ दैट इज नॉट दैट मच ओनली। अगर क्योंकि दिस इज फॉर वे फ्रॉम अस, हम लोग से काफी दूर है, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक स्मॉलर। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग का आंख से दूर जाती है तो वो छोटा दिखने लगता है। सो द आंसर विल बी स्मॉलर। सो आंसर विल बी स्मॉलर मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, understood? Moving to question number second, maximum number of types of rectangle in a net of cuboid is। तो अभी जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, जो क्यूबॉइड नेट का जो क्यूबॉइड होता है वो कितने तरह का उस तरह से ओपन हम लोग कर सकते हैं, दैट इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग कि एक तो तरीका है कि इधर हम लोग का दो रहेगा और बाकी सारा तरह जो है एक एक रहेगा, एक इधर दो रहेगा बाकी सारा तरह दो दो रहेगा, एक इधर दो रह सकता है बाकी सारा तरह एक एक रहेगा। तो इस तरह से कितने तरीका है, इन डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन ओपन ए नेट ऑफ ए cube, that is the Ankush, I am telling you to put on mute. Why you are not putting on mute yourself? तुमको म्यूट रखने बोल रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हो? Okay, so what are the several ways through which we can open a net? So net of a cube. चलिए हम लोग देखते हैं क्यूब को हम लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो इस तरह से हो सकता है 1 2 3 4 5। सपोज एक हमने ऊपर ले लिया ये, ठीक है, एक तरीका ये हो गया ओपन करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए एक इधर है, दो इधर है एंड रेस्ट ऑफ ऑल 1 1। तो एक ये तरीका हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ये जो दो है इधर नीचे रहे, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। एक ये हो सकता है कि एक इधर रहे लेफ्ट हैंड साइड में, जो हम लोग ने देखा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो सकता है। और अगर कोई तरीका है तो बताएं, हमको तो अभी इतना ही लग रहा है, 4 ही लग रहा है। किसी को और कोई तरीका अगर आ रहा है तो बताइए। इज देयर एनी मोर वे टू ओपन अप ए क्यूब? कोई क्यूब को ओपन करने का कोई और तरीका किसी को दिख रहा है इसके अलावा? हाँ, तो इतना तो है ही, इसके अलावा आप लोग चेक कर लेना अगर इससे ज्यादा मिलता है तो। अदरवाइज इससे ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, 4 ही है मैक्सिमम। तो द आंसर वी विल सिलेक्ट एज लाइक 4। आई डोंट नो इन आंसर इट इज गिवन 3। व्हाई 3 क्यों दिया गया है पता नहीं, बट हम लोग का तो 4 तो यहीं पे दिख ही रहा है, इसी तरह से कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स मैक्स। ओके, इट इज आस्किंग मैक्सिमम ओनली ना, हाँ, तो मैक्सिमम 4 हो जा रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े, विच लेटर इज द नियरेस्ट, तो बहुत ही सिंपल एक फिगर दिया गया है, उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लेटर सबसे नियरेस्ट है। 2 पॉइंट होता है, एक तो नियरेस्ट होता है और एक फॉरदेस्ट होता है, मतलब सबसे दूर में जो है। ठीक है, और एक वेनिसिंग लाइन में भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा पॉइंट जो है वो वेनिसिंग लाइन या फिनिशिंग लाइन जिसको बोलते हैं उसमें है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखना है कि कौन सा पूछा जा रहा है, किस तरह से अल्फाबेट पूछा जा रहा है। यहाँ पे ABCD पूछा जा रहा है, तो वहां पे कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से है कि A, देन यहाँ पे B, देन C, D, E, इस तरह से जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें सबसे फर्स्ट में या सबसे इनिशियली में कौन सा अल्फाबेट है। तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है दैट विल बी इन इनिशियली, सो यहाँ पे A सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर रहे ABCDE, देन आंसर विल बी A ओनली। तो A जो है वो फ्रंट में है सबसे पहले। अगर इसमें पूछा जा रहा है कि अगर पूछा जाए कि सबसे दूर में कौन सा है, विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, देन आंसर विल बी E।
और अगर कभी कभी पूछा जाए कि विच अल्फाबेट इज देयर इन द वेनिसिंग पॉइंट, तो आंसर विल बी ई ओनली। और वेनिसिंग पॉइंट में अगर पूछा जाता है तो आंसर विल बी ई, अदरवाइज स्टार्टिंग पॉइंट में पूछा जाता है तो ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में या तो नियरेस्ट में पूछा गया है तो नियरेस्ट का आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये पर्टिकुलर जो सेट दिया गया है इसको बनाना पड़ेगा पेपर से। उसके बाद उसको ओपन आउट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पर्टिकुलर शेप जो है ये बन रहा है। हम लोग का जो नेट दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, एक ट्राइंगल है और ये एक्चुअली एक प्रिज्म का शेप है, इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बोला जाता है। तो इस तरह से 3 साइड होता है, ये और एक पीछे भी। तो इसको अगर आप ओपन अप करेंगे तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर शेप जो है वो आपको मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन विच इट इज आस्किंग। तो आप जब भी इसको ओपन करोगे आप देखोगे ये जो है, ये जैसे ही आप ओपन अप करोगे ये हम लोग का इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये सेम चीज जो ये है इसका ऑपोजिट सेम साइज होगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है ड्राइंग में। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल और रूलर। तो ये सेम चीज यहाँ पे खुल के आ जाएगा, तो हम लोग का ये जो है ओपन अप हो गया। ठीक है, अब अगर ये ओपन अप हो गया, अब आपको इसको भी ओपन अप करना है। तो इसको ओपन अप जब आप करोगे तो ये जो है ना ये इस तरह से ओपन अप होगा। स्पेशली एग्जैक्ट फिगर जो है ना इसमें नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्टली आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकली बना के देखोगे। इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, स्पेशली यहां पे आके मीट करेगा, इस तरह से बनेगा। और इसको भी आप ओपन अप करोगे तो ये इस तरह से बनेगा। तो इसका जो एक्चुअली फिगर बनेगा वो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से फिगर इसका बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग का जो है इस तरह से जो फिगर है उल्टा साइड से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का इसी तरह से इसका पर्टिकुलर फिगर जो है बनेगा और इसका इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे ना, देन यू विल गेट दिस एज लाइक ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक एग्जैक्टली शेप फिगर में पता नहीं चलता है, जब आप जियोमेट्रिकली इसको बना के देखोगे किस तरह का शेप बनाना और पेपर का हेल्प से, और उसको कट आउट करके या इस तरह से निकाल के देखना, इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी और सी पे नहीं आएगा। केवल देख लेना, जो भी आएगा उसके हिसाब से आंसर होगा। मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए, और बाकी अगर आप लोग का कुछ और आता है तो उसके हिसाब से चूज करोगे। ठीक है, सो दीज ऑल आर स्पेशली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, आपको करके देखना है। एंड दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल काइंड्स ऑफ आई मीन मैथमेटिकल किट्स, सो यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। आप अपने से घर में पेपर का हेल्प से जो है इस तरह का टीचिंग मटेरियल से, इस तरह का लर्निंग मटेरियल जो है आप बना सकते हो और बना के प्रैक्टिकली देख सकते हो, चेक कर सकते हो, प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेट ऑफ ए क्यूबिकल वाटर टैंक पूछा गया है। तो यहाँ पे क्यूबिकल वाटर टैंक का मतलब ये है कि ओपन फ्रॉम द टॉप, ये मेंशन किया हुआ है। देखिए, हमने बताया था कि जब भी आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो मेंशन किया हुआ रहता है कि इज इट ओपन और क्लोज। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि दिस इज ओपन फ्रॉम द टॉप। तो ये टॉप से ओपन है, ये बताया हुआ है। ठीक है, Vigyan, you come into the network place. As per my understanding, the board is visible here clearly, neat and clean, and rest of all students are also not facing. Okay. हाँ, so net of the open water tank। तो open water tank मतलब ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये क्यूबिकल वाटर टैंक है, एक क्यूब है और इसका ऊपर साइड जो है ओपन है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को नेट दिखाया, एक ओपन का भी बताया उसी में और क्लोज का भी बताया। तो मान लीजिए ये एक वाटर टैंकी है, पानी का टैंकी है, और इसमें पांचों साइड से क्लोज है, ओपन है ऊपर साइड से। ठीक है,
तो ऊपर साइड से अगर ओपन है तो आपको इसको ओपन अप करना है, इसका नेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? एक साइड मान लीजिए इधर वाला साइड पहले हम लोग गिरा देते हैं या ओपन कर देते हैं। तो ये साइड अगर ओपन कर दोगे तो यहां पे हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक जो है साइड ओपन किया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए ये, तो वन साइड आई हैव ओपन, ओके, एंड नाउ सपोज बैक साइड और दिस साइड आई एम ओपनिंग। तो इसको अगर ओपन करोगे, शो इधर मान लीजिए इसको ओपन करके गिरा दे रहे, इट विल बी लाइक दिस। तो इधर भी ओपन हो गया, तो दो साइड मैंने ओपन किया। अब इस साइड को भी ओपन करते हैं, ठीक है। तो इस साइड को भी ओपन कर दीजिए, दिस विल बी लाइक दिस, इस तरह से ओपन हो गया। और ये उधर गिरा दीजिए इसको भी, तो ये भी एक हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का वाटर टैंक का जो है नेट बनेगा। तो इस तरह से जो है नेट हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर आप ड्राइंग करोगे तो देखोगे इस तरह से ये बन के आएगा, सारा स्क्वायर शेप रहेगा। हम इसको रफ में बनाए हैं, तो इसको हम अच्छे से फेयर में बना के बताते हैं किस तरह से पर्टिकुलर नेट जो है वो बन के आएगा फाइनली। किसी को कुछ भी इसमें नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क, पूछा करिए, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक ओपन क्यूबिकल वाटर टैंक का जो नेट है वो कैसे बनेगा। तो ये एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे बीच वाला स्क्वायर एक रहेगा, ठीक है, और इधर वाला इधर गिर जाएगा, इधर वाला इधर गिर जाएगा, और इस साइड वाला इस साइड चल जाएगा। तो चारों साइड का चारों साइड चल गया, और ये जो नीचे वाला था ये नीचे वाला रह गया, क्योंकि ऊपर में कोई नहीं था, ओपन था, तो ऊपर वाला खाली हो गया। तो सिंपल ही है। तो इस तरह से वाटर टैंक का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का नेट जो है वो बनेगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 3 का बात करें तो यहाँ पे दोनों साइड में एक कॉनिकल पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, बीच में एक सिलेंडर है। सो जनरेट द नेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आपको नेट बनाना है। तो कॉनिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कॉनिकल ऑब्जेक्ट जो है उसको ओपन मानिए और सिलेंडर को भी दोनों साइड से ओपन ही मानिए। तो उसको मानते हुए आप लोग देखिए कि किस तरह से नेट बनता है, ठीक है। या तो अगर उसको क्लोज मानते हैं तो वो अलग इमेज आ जाएगा, अलग मतलब नेट आ जाएगा, और चारों का जो है सर्कुलर पोर्शन आएगा जो प्लेन पोर्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉनिकल वाला जो है इस तरह से इमेज दिया हुआ है। पहले हम इमेज को ड्रॉ करते हैं, इस तरह से है। यहाँ पे एक कॉनिकल है, सिलेंडर है, और उसके नीचे भी एक कॉनिकल है, कौन है। तो ये फिगर का नेट आपको बनाना है। तो वेरी सिंपली इसका जो नेट बन जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रेट ही होगा। तो इस तरह से बनेगा, नीचे का भी उस तरह से बनेगा, और जो सर्कल है, सॉरी सिलेंडर जो है उसका जो है रेक्टेंगुलर बन जाएगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर बन जाएगा सिलेंडर का, और दोनों साइड से जो है जो कॉन है उसका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ओपन अप ए ज्योमेट्रिकल फिगर लाइक दिस। कभी भी इस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से ओपन अप कर सकते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से आप लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री किट। तो जो भी जियोमेट्री किट आता है उसका हेल्प से आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे और क्लियरली। तो बहुत ही सिंपली इस तरह से कोई भी शेप या कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ रहे, आप उसका नेट जो है वो बना सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ओनली which we discussed just now. Okay. So now let us just talk about 4 and 5. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 के अलावा बाकी सब क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का आप लोग बना सकते हो अपना बुक में भी, ठीक है। तो सब कोई बना लें 4 and 5 में अपने से, और पूछें अगर किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 and 5 में से। 4 and 5 में से किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। बहुत बढ़िया। तो 4 का बताइए, फर्स्ट वाला मैचिंग किसके साथ होगा?
बुक का जो है वो कौन सा शेप होगा? हाँ, वन का सी, वेरी गुड। हाँ, सी के साथ मैच होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है बुक, तो उसका नेट जो है उसी तरह से बनेगा। सेकंड वाला, सेकंड वाला पाइप का है तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। थर्ड का बताइए, थर्ड का जो भी बचा है वही होगा सिंपली। तो हाँ, तो इसको मैचिंग कर लीजिए बुक में ही और मूव करिए 5 में। 4 का समझ में आ गया, बुक है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो उसका जो नेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से या इसके अलावा भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेट एक दिया हुआ है उसके हिसाब से पूछा गया है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर यही होगा कि एक तो तरीका ये होगा। इसके अलावा भी और भी तरीका होगा इसको निकालने का। ठीक है, बुक को ये करने का, ओपन अप करने का। ये एक्चुअली में बुक दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली द शेप ऑफ दिस शुड बी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, क्योंकि बुक को हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। तो एज पर द इल्यूजन्स द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, बट यहाँ पे दिखाया गया है तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो बुक को ये जो है ये तो हम लोग का ओपन ही नहीं होगा, इसको ओपन करने का कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल जो है वो कुछ 3 डायमेंशनल शेप का लेना चाहिए था, जिसको हम लोग इस साइड से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो आप लोग का जो शूज बॉक्स वगैरह आता है या कुछ इस तरह से क्यूबॉइड शेप का जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, उसको ओपन अप करके एग्जांपल्स ले सकते हैं करने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा सेकेंड वाला क्योंकि पाइप है तो दोनों साइड का जो सर्कुलर एंड है उसको सर्कल लिया गया है, और उसके अलावा जो बीच वाला जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको रेक्टेंगल लिया गया है, और उसको इस तरह से रेक्टेंगुलर में लिया गया है। तो इस तरह से सेकंड वाला का जो है सेकंड वाला इमेज ही होगा। और थर्ड वाला जो है वो आइसक्रीम का लिया गया है, और ऊपर वाला पोर्शन ओपन है, ये दिखाया गया है, तो इस तरह से ओपन दिखाया गया है इसको। तो इसका जो भी ये है शेप है वो इस तरह से बनाया गया है, या आप उल्टा साइड से भी इधर से भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 भी आप लोग बना लीजिए अपने से, बताइए फर्स्ट वाला किसके साथ मैच करेगा 5 का? फर्स्ट वाला सी, हाँ सी एग्जैक्टली। सेकंड वाला, सेकंड वाला डी, हाँ एग्जैक्टली सेकंड वाला डी। थर्ड, थर्ड हाँ ए, एग्जैक्टली वेरी गुड। एंड फोर्थ का जो भी बचा है, हाँ। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग जो है मैचिंग का भी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। और क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि टाइम ओवर हो गया क्या? हाँ कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं 6 का डिस्कस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 6, 7, 8 तक एटलीस्ट कर लेते हैं। तो 6 में पूछा जा रहा है रेलवे ट्रैक जो होता है वो एक्चुअली में पैरेलल होता है। हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, अगर आपको याद है, कि रेलवे ट्रैक एक्चुअली में जो होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल होता है मतलब, पैरेलल का मतलब होता है कि डिस्टेंस जो होता है दोनों लाइन का या दोनों ट्रैक का वो सेम होता है हर जगह। बट आप जब यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो वो इस तरह से दिखेगा कि एक पॉइंट होगा जहां पे ये ट्रैक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो होता एक्चुअली में इस तरह से है, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ पे खड़े होके जब देखोगे कि एक जगह है जहां पे वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये इसलिए दिखता है क्योंकि ये जितना दूर जाता है वो धीरे धीरे जो है, इवन ये स्ट्रेट भी हो तो भी वो स्मॉल दिखेगा, क्योंकि वो जितना दूर जाता है उसका जो साइज है वो घटते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि रेलवे ट्रैक आर पैरेलल बट दे अपीयर्स टू मार्च आउट ऑफ ए डैश इन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो होगा ये पूछा जा रहा है। सो दिस इज पॉइंट, द आंसर विल बी पॉइंट इन द पर्सपेक्टिव। सो आंसर विल बी पॉइंट। अगर सेकंड का हम लोग बात करें 6 का, उसमें पूछा जा रहा है नेट इज ए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल सॉलिड इन which dash are attached to one another in a square or in a sequence.
तो यहाँ पे एक्चुअली में पूछा जा रहा है कि नेट होता क्या है। नेट जो है वो स्पेशली एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ओपन अप करते हैं और उसको ओपन अप करके हम लोग 2 डायमेंशनल शेप में दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द 3 डायमेंशनल शेप ओनली। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें काउंट जो हम लोग करते हैं या जो नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं कि कितना है, तो वो क्या है, तो वो सरफेसेस हो जाएगा। द आंसर विल बी सरफेसेस हियर। यहाँ पे जो नेट दिखाया गया है ये पूछा जा रहा है कि किसका नेट है, क्या चीज का नेट है, तो आंसर हो जाएगा ये, देख लेना क्या चीज का नेट है, उसके हिसाब से आई थिंक क्यूब का ही होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पूछा गया है कि इसमें से जो है पर्सपेक्टिव का मतलब एक्चुअली में होता है दृष्टिकोण, हिंदी में जिसको बोलते हैं, ओपिनियन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 फिगर दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो एक तो प्लेन फिगर दिखाया है नॉर्मली जो स्ट्रेट लाइन में है, बट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज दूर जाता है तो वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दैट इज द पर्सपेक्टिव व्यू व्हिच इट इज गिवन। यहाँ पे रेलवे ट्रैक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि रेलवे ट्रैक इज गिवन alongside is drawn in the perspective, so which of the 5 points ABCDE is the nearest to the vanishing point। तो यहाँ पे वेनिसिंग पॉइंट के नियरेस्ट में कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो वेनिसिंग पॉइंट यहाँ पे बी दिखाया गया है कि तो बी के सबसे पहले कौन सा पॉइंट है ये पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो जो एंड पॉइंट है दैट इज ए ओनली, जो वेनिसिंग पॉइंट के नियर में है, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बाकी सब हम लोग ने जो भी डिस्कस किया है इस तरह से हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछें, बाकी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का और 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ एनीवन? चलो इस साइलेंट को हम ना मानते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड जॉइन बैक फॉर द वीएस क्लास।